प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार नवनिर्माण अभियान पर निकले हुए हैं। उनका कहना है कि जनता ने उन्हें समाज के बीच रहकर काम करने का जिम्मा दिया है और वो उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उनका सीधा फायदा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वो ये अभियान चला रहे हैं। बगहा पहुंचकर प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और पार्टी को अगले 5 साल में मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो हर जिले में 1 से 2 दिन रुक कर संगठन को मजबूत करेंगे और लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। यूजीसी के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है और अभियान के तहत बगहा बाजार और नरवल बोरवल की ओर निकल गए। जनसुराज की ओर से 8 जनवरी से यह अभियान चलाया जा रहा है। तो बिहार के बगहा में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचे, जहां उन्होंने 5 साल में संगठन मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। लोगों ने वहां पर जब यूजीसी को लेकर उनसे सवाल किया तो वहां पर उन्होंने इस पर कुछ खास जवाब दिया नहीं। आपको बता दें, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर वो मैदान में उतरी थी, जिसको लेकर के उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई, जिसको लेकर के वो नवनिर्माण अभियान के तहत निकले हुए हैं और बार बार उनका ये कहना है कि अब 5 साल में वो संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य रखेंगे। और इसी कड़ी में वो बगहा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने समर्थकों से बातचीत की है। जरिए रोजगार के जरिए अपना और अपने बच्चों का जीवन कैसे सुधार सकते हैं, लोगों ने उसको सुना, ताली बजाई। दूसरा विकल्प था इंडी अलायंस का, राजद अलायंस का। उन्होंने कहा हम आपको आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। लोगों ने वो भी सुन लिया। कुछ लोगों का विश्वास भी हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। फिर तीसरी सरकार आई, कही कि भैया न तुमको पढ़ाई की जरूरत है न नौकरी की जरूरत है, हम तुमको ऐसे ही बैठाइए कि 10,000 रुपया दे देंगे। तो लोग कहे काहे नौकरी करे, काहे विजन करे, 10,000 रुपया दो भैया, वोट दो। लेकिन ये 10,000 रुपया तो खत्म हो गया। छठ में साड़ी खरीदा गई, उखड़ बिछाव ले लो, पैसा हो गए खत्म। अब महीना 2 महीना के बाद फिर वही। गोपालगंज के भोरे नेशनल हाईवे 727B के निर्माण में बिहार के हिस्से में आ रही बाधाएं और सुस्ती को लेकर अब विभाग पूरी तरह से सजग हो चुका है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब जिला भू अर्जन विभाग ने भोरे प्रखंड के उन 5 गांवों को नोटिस जारी कर दिया है, जिनकी जमीन इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए अधिकृत की जानी है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि चिन्हित खसरा के सभी भूस्वामी आगामी 16 फरवरी तक अपनी जमीन से संबंधित तमाम वैध कागजात कार्यालय में जमा कर दें। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। नोटिस मिलने वाले गांवों में बलचौर, मिश्रवलिया, भानपुर, सिसई और रुद्रपुर शामिल है। इन गांवों में निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। प्रशासन की सक्रियता से ये साफ हो गया है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही पंचदेवरी, कटिया और भोरे होकर गुजरने वाली इस हाईवे का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू होगा। तो सड़क निर्माण को लेकर के अब भू अर्जन विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। इन तमाम गांवों को नोटिस दिया गया है। साथ ही साथ 16 तारीख तक का, यानी कि 16 फरवरी तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया है सभी कागजातों को जमा करने के लिए। सभी कागजात जमा करने के बाद किसानों के खाते में मुआवजे की जो राशि है वो पहुंचा दी जाएगी। सड़क से जो दिक्कतें लोगों को आ रही थी, आवाजाही में दिक्कत आ रही थी, उसको लेकर के अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है और यूं कहें कि गति तेज हो चुकी है बिहार के गोपालगंज में। बिहार की राज्य सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश संत शिरोमणि रविदास की छठी हार समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कई तथ्यों की जानकारी दी और अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई सवालों का बेबाकी के साथ जवाब भी दिया। संत शिरोमणि रविदास की सामाजिक ऊंचाई किस तरह जरूरी है, इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, समाज में सभी एक सामान्य रूप से उनको देखा जाए,
जात पात का भेदभाव खत्म हो, उनके आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक न्याय सुधर जाएगा। जिस प्रकार से संत शिरोमणि में जो हमें आदर्श बताए गए हैं, समाज को जरूरत है आदर्श को अपने जीवन में उतारने की। तो दीपक प्रकाश जो कि बिहार के मंत्री भी हैं, उन्होंने शिरोमणि की जो छठी हार समारोह था वो यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो आदर्श संत शिरोमणि के अंदर थे वो सब आदर्श जो हैं हम सभी को अपने अंदर उतारने की जरूरत है, अपने जीवन में उन आदर्शों का पालन करने की जरूरत है। दीपक प्रकाश ने कहा कि जात पात का जो भेदभाव है वो पूरी तरह से खत्म हो। पटना में दीपक प्रकाश इस समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने संत शिरोमणि रविदास की बात की, साथ ही साथ लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि संत शिरोमणि रविदास कैसे थे, उनके आदर्श क्या थे। सबसे पहले तो संत शिरोमणि रविदास जी के छठियार के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, चूँकि संत शिरोमणि ने जो हमें सीख दी है, जो आदर्श बताए हैं, समतामूलक समाज की स्थापना हो, समाज में सभी एक समान रूप से उनको देखा जाए, जात पात का भेदभाव खत्म हो, उनके आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक न्याय की धारा आगे बढ़े और समाज में सभी को एक सम्मान मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर ये संदेश हम सबों के बीच जाता है, संदेश को हम ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बेहतर समतामूलक